हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 1F को पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। 1/4 एंड 1/3 के बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड करो। ठीक है, सिर्फ ओनली वन रेशनल नंबर फाइंड करो। तो पहली बात तो ये बच्चों, जब किसी भी रेशनल नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड करना होता है तो इन दोनों को प्लस करते हैं, जितना इसका आंसर आएगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका। ओके, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो इन दोनों को प्लस करेंगे, जितना इसका आंसर आएगा 2 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तब भी आपका रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा आपका। देखिए कैसे करते हैं, आपको दोनों तरीका बताया जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर 1/4 है, इसको ऐसे उतार दोगे, प्लस करेंगे 1/3। ओके, पहले इनको प्लस करते हैं इस तरीके से। ठीक है, और 1/2 से यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे आपको। ओके, तो आपने पढ़ा होगा जब कोई ब्रैकेट में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर होता है तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो निकालेंगे इन दोनों का क्या एलसीएम आएगा 12, डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12, 3 1 3 करोगे, 3 4 12, 4 1 4 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और ये 1/2 को यहाँ पर ऐसे उतार दोगे। ठीक है, 1 सेकेंड, 1/2 क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, मल्टीप्लाई 4 3 कितना होता है 7, अपॉन कितना हो गया 12। ओके, अगर कुछ नंबर ऊपर नीचे कट रहा है तो काट लेंगे, अगर नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो 7 1 जा 7 करेंगे और 12 2 जा 24, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर जो है हमने इन दोनों के बीच में फाइंड कर लिया आपका। अब जब इसका आंसर लिखेंगे तो पहले 1/4 को ऐसे उतारोगे, इज लेस देन, जो आपने फाइंड किया इसको इसके बीच में ऐसे लिखोगे, उसके बाद ये लेस देन 1/3। ओके, तो ये आपका आ गया आंसर आपका। अब जब भी किसी भी रेशनल नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड करना होता है बच्चों, तो पहले आपको इस तरीके से प्लस करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडरस्टैंड? ओके, ये था आपका नंबर 1। देखिए नंबर 2 देखिए आपका, हमने एक आपको तरीका, दूसरा तरीका वो देखो आपका बहुत ही सिंपल है। 1/4 प्लस 1/3 ऐसे उतार लोगे, इसके अपन क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल आता है। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। जब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे आप लोग, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 3 4 जा 12, 4 1 जा 4। ओके, और ये अपान 2 है तो इसके अपान यहाँ पर 2 कर लेंगे। ओके, फिर देखिए यहाँ पर 4 3 कितना होता है 7, और ये अपान 12 उतार लेंगे, और इसके अपान यहाँ पर 2 है बच्चों ना। देखो 7/12 एक साथ है आपका, पर 2 ये बच्चों अकेला है ना, तो इसके अपान क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। आपने पढ़ा होगा कि एक्सट्रीम का एक्सट्रीम में मल्टीप्लाई करते हैं और मीन का मीन, ये आउटर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम, और जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मीन। ओके, तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 7 1 जा 7 और 12 2 कितना होता है 24। ऐसे कर लो, 1/2 into 12 इक्वल टू 7/24। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये भी तरीका आपका है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करें या फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तब भी आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों 5 कह रहा है आपसे कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। बोला कि 4 एंड 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करो। वही सेम फार्मूला यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। अंडरस्टैंड? देखिए कैसे आपका 4 कहेगा या 5 कहेगा तो वही सेम फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक भी और भी तरीका होता है, उसको अगले क्वेश्चन में बताया जाएगा। पहले ये देखो, जब आपसे 3 कहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम तरीके से। मैंने कहा था कि इन दोनों को प्लस करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो 1/2 ऐसे उतार लोगे, मल्टीप्लाई इसको प्लस करेंगे 4 + 5 होगा। ओके बच्चों, अब देखिए 1/2 यहाँ उतार लेंगे इनटू 4 5 कितना होता है 9 है, इसके पास क्या मान लेंगे 1। तो आपने जब ये अगर नंबर कटे तो काट लेगा, अगर नहीं कटता है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 9 1 जा 9 करोगे और 2 1 जा 2। ये आपका 9/2 जो है आपने एक रेशनल नंबर में फाइंड कर लिया। ठीक है, आपसे कितना पूछा है 3। ओके, तो देखिए 3 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं आपका, अब इसका बच्चों यहाँ जब लिखेंगे तो पहले से 4 लेस देन 9/2 लेस देन 5। ठीक है, ये हमने एक रेशनल नंबर में कर लिया, फाइंड कर लिया, ओनली वन रेशनल नंबर में फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट अगला रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल है। अब 4 को लेंगे, 9/2 को लेंगे, मतलब ऐसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका। अब इन दोनों को क्या करेंगे 4 + 9/2 एंड लाइक दिस।
इसके अपान 1 मान लेंगे, क्या फाइंड करेंगे एलसीएम। जब एलसीएम फाइंड करते हैं आपने पढ़ा होगा 2 और 1 का एलसीएम कितना आपका आता है 2 आता है, तो पहले डिवाइड करेंगे फिर जितनी बार जाएगी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 जा 2, 2 4 जा 8 करोगे प्लस 2 1 जा 2, 1 9 जा 9। ओके, ब्रैकेट क्लोज करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2। अंडरस्टैंड। वन सेकंड हियर 1/2 उतार लेंगे, इसको प्लस करेंगे कितना पाएगा 17/2 कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद 70 बन जा 17, 2 2 जा 4। हमने दूसरा रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब अगला रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, पहले ये जो हमने फाइंड किया ये इन दोनों के बीच में हमने फाइंड किया ना, तो इस नंबर को इन दोनों के बीच में इस तरीके से 4 लेस देन 17/4 इज लेस देन 9/2 इज लेस देन 5। ठीक है, तो हमने 2 रेशनल फाइंड कर, ठीक है। अब अगला रेशनल फाइंड करने के बारे में बच्चों इसको लेंगे और इसको लेंगे, एंड लाइक दिस सेम फार्मूला वी यूज हियर 1/2 मल्टीप्लाई 9/2 प्लस 5 करोगे आपका, इसके अपान 1 मान लेंगे, क्या निकालेंगे इसका एलसीएम कितना पहला 2 आएगा, 2 1 जा 2, 1 9 जा 9 करेंगे प्लस 1 2 जा 2, 2 5 जा 10, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 1/2। अंडरस्टैंड। 1/2 उतार लेंगे, मल्टीप्लाई करोगे आपका 9 10 19 होता है, अपान 2 कर लेंगे, मल्टीप्लाई अगर नंबर कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे, 90 बन जा 19 करेंगे हम, और 2 2 जा 4। ये देखो हमने थर्ड वाला भी हमने फाइंड कर लिया। तो फर्स्ट कौन था आपका ये वाला, सेकेंड वाला ये, और थर्ड वाला ये। अब जब इसका आंसर लिखोगे तो बच्चों ये हमने कहा कि हमने इन दोनों के बीच में फाइंड किया, तो ये जो नंबर है इस नंबर के बीच में फाइंड करेंगे, एंड लाइक दिस 4 इज लेस देन 17/4 is less than 9/2 is less than this number you mention here, and like this and less than 5। ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो जब भी किसी भी रेशनल नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड करना होता है तो सम ऑफ दिस नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2। यू कैन सेकंड फार्मूला कि सम ऑफ दिस नंबर एंड डिवाइड बाय 2। अंडरस्टैंड। तो जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आराम से सॉल्व करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कह रहा था कि फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/6। जब किसी भी रेशनल नंबर के बीच में 10 12 13 14 मतलब कि 5 से ऊपर पूछेगा तो बहुत ही सिंपल तरीका है, उसका तरीका अलग है। क्या करते हैं, पहले 4 और 6 निकालेंगे क्या एलसीएम, तो लिखेंगे ऐसे LCM ऑफ, ठीक है, 4 and 6। जब 4 and 6 का एलसीएम निकालो कितना पाएगा 12, तो लिखेंगे कितना पाएगा इज 12। अंडरस्टैंड, आई बात समझ में आपको। अब देखिए क्या करते हैं आपका, पहले 4 से इसमें करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे पहले 4 से इसमें करेंगे डिवाइड, 12 में जितनी बार जाएगी 3/4 बच्चों ने, तो 3/4 ऐसे उतार लोगे तो 4 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितनी बार तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से नीचे, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। क्लियर ना। हमने पहले 4 से इसमें डिवाइड करोगे, जितनी बार जाएगी इस पूरे नंबर में ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे एंड और। अब किसकी बारी है 6। अब इसका करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगी इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा 12, तो 5 5 6 पहले उतार लो, हाउ मेनी टाइम 2 है ना, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। क्लियर ना, ये आपका आ गया आंसर आपका। बस से पूछा है कि इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड करो आपका। अभी आपने पढ़ा कि भाई नेगेटिव नंबर होता है पॉजिटिव नंबर होता है आपका, तो ये 9/12 है और ये 10/12 आता। जब वो 9 से पहले क्या आता 8 7 6 5 4 3 2 1, उसके बाद 0, फिर +1 +2 +3 +4, बहुत सारे नंबर हैं। अरे यार हमें कितना चाहिए 10 चाहिए, मतलब तो बस 10 जो नंबर है इन दोनों नंबर के बीच में नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आपका, तो पहले -8/, उसको ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ऐसे आपका 10 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर आर। ओके, तो लिख दो
numbers between क्या लिखेंगे between what 3/4 and 5/6 ARE R ओके। R के बाद पहले हो कैसे -9 से पहले क्या था -8/12 कॉमा उसके बाद -7/12 उसके बाद -6/12 ठीक है डॉट डॉट मार दो बच्चों ओके देखो -1/12 ओके छोड़ दो काम का आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्लस क्या लगता है ऐड कर दो तो प्लस मान लो कि 1/12 ओके उसके बाद 2/12 उसके बाद 3/12 आपका तो 1 2 3 इसके बाद बहुत सारा नहीं 4 मान लो 5 6 7 डॉट 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 कर लो उसको बताइए 5/12 इसके बाद 7/6 मान लो 6/12 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मान लो कितना आपका 7/12 ठीक है ये आपका हो गया आंसर आपका। मतलब आप कोई भी नंबर ले सकते हो ठीक है जो इनके और इसके बीच में 10 से ज्यादा नंबर होंगे हमें समझना चाहिए वो लेते हैं बच्चों तो 10 को नंबर ऐसे कर दो तो ये आपका क्या होगा आंसर आपका बहुत सिंपल है। क्या करेंगे इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम जो एलसीएम अपना आएगा तो पहले 4 से डिवाइड करोगे इसमें जितनी बार जाएगी इस पहले वाले नंबर में ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई फिर 6 से डिवाइड करोगे जितनी बार जाएगी इस सेकंड वाले नंबर में ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9/12 है 10/12 है आप तो ये तभी बता पाओगे जब आपको नंबर लाइन के बारे में जब अच्छे से जानकारी होगी आपका। तो -9 है तो -9 से पहले -8 -7 -6 बहुत सारे नंबर आ रहे हैं हमने शुरू कर दिया 1 2 3 इसको कर दिया आपका। अब तो ये प्लस है ना तो 10 से पहले 9 आता है 8 है 7 है 6 है 5 है 4 आपका तो ये भी हमने शुरू कर दिया आपका। तो इस तरीके से किसी भी रेशनल नंबर के बीच में जब 10 से ऊपर या 5 से ऊपर पूछेगा तो आपको इसी तरह से निकाल के मल्टीप्लाई करके करना ठीक है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज 1G अब आते हैं क्वेश्चन मत देखिए आप लोग फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग 2 pieces of length 2 whole 3/5 and 3 whole 3/10 meter are cut off what is the length of the remaining rope। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम से अ रोप एक रस्सी है जिसकी लंबाई दिया है 11 मीटर लॉन्ग ठीक है एक रस्सी है जिसकी लंबाई दिया है 11 मीटर ठीक है उसमें से 2 पीस कट किया गया है पहले वाले की लेंथ इतना है दूसरे वाले की लेंथ इतना है तो बताइए बाकी जो लेंथ बचेगी उसकी लंबाई कितनी होगी। फिर देखिए आप लोग बोला कि एक 11 मीटर लॉन्ग रस्सी है उस रस्सी में से 2 पीस काटा गया पहले वाले पीस की लंबाई इतनी है दूसरे वाले की इतनी है बोला कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ लेंथ रोप है उसकी लेंथ बोला कितनी होगी। क्या करोगे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे जितना इसका आंसर आएगा 11 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे ओके लिखेंगे ऐसे आपका 2 whole 3/5 मीटर प्लस 3 whole मीटर आ जाए 3 whole 3/10 ओके पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं इसको प्लस 5 2 जा 10 3 13/5 कर लोगे प्लस करेंगे 10 या 30 और 3 कितना होगा 33/10 करेंगे एलसीएम फाइंड करेंगे कितना पाएगा 10 5 2 जा 10 2 से 30 में जब मल्टीप्लाई तो 26 प्लस 10 1 जा 10 1 टाइम 130 जा 30 ओके प्लस कर लो कितना पाएगा 6 3 9 और 3 2 5 अपॉन कितना हो गया 10 ठीक है। ये दोनों पीस की लंबाई आपका ठीक है बोला कि रिमेनिंग बोला कि रोप की लंबाई बोला कितनी होगी तो क्या करेंगे 11 में से इतना क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो ऐसा करेंगे 11 माइनस 59 अपॉन में कर देंगे 10 इसके बाद क्या मान लेंगे 1 निकालेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे कितना पाएगा 10 1 10 या 10 और 10 11 से कितना होता है 110 माइनस करोगे 1 टाइम हाउ मेनी टाइम 11 ठीक है। अब 10 में से 1 9 निकाल दो 1 10 में से 5 निकाल दो 5 15/10 आपका ठीक है। जब डिवाइड तो ये कौन सा आपका इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है तो पहले डिवाइड करेंगे आपका 10 5 जा 50 1/10 आपका ठीक है। तो 5 और 1/10 आपका ये आंसर आ गया। ये किसकी लेंथ है द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रो आपका है लिखेंगे लेंथ ऑफ रिमेनिंग रो इज इक्वल टू 5 whole 1/10 मीटर ओके। इस तरीके से किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन का मतलब समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ ले रहा हूँ। लिखा है फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग, और एक 11 मीटर लॉन्ग रस्सी है जिसमें से 2 पीस कट किया गया है, जिसकी लंबाई पहले वाले की कितनी है, दूसरे वाले की कितनी है। तो पूछा कि व्हाट द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। ओके, क्योंकि जो बचे हुए रोप है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो बचे हुए लंबाई की लेंथ नापने के लिए पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, जैसे मैंने प्लस किया है। जितना इसका आंसर आएगा टोटल वाली जो लेंथ है उससे माइनस कर देंगे, जो मैंने यहाँ पर ऐसे किया है। तो जो उसका आंसर आएगा वो आपका लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप ऐसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप इक्वल टू लिखना आपका। ओके, तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग। लिखा द कास्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹166 होल 1/4। तो व्हाट इज द कास्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। बोला कि अगर 3 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ का दाम या रेट इतना दिया गया है, तो पूछा कि 1 मीटर का क्लॉथ का दाम बोला कितना होगा। तो यहाँ पर 3 दिया है और 1 का पूछा है। जब ज्यादा दिया होता है और 1 का पूछता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, इससे करते हैं डिवाइड कर दिया जाता है। तो क्या करोगे, तो लेकिन डायरेक्ट कर देते हैं आपका कि कास्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर इज इक्वल टू 166 होल 1/4 डिवाइड बाई 3 होल 1/2। इस तरीके से डिवाइड करते हैं। पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसके प्लस करेंगे। 4 6 जा 24 और 1 कितना होता है 25 है ना आपका। कितनी क्या रही 2 है ना आपका। 4 से 24 2 कितना होता है 26, 4 जा 4 कितना होता है 6, सही ना आपका। ओके, अब हम कितना करेंगे 4 और डिवाइड कर आपका 2 3 6 और 1 कितना होता है 7/2। तो आपने डिवाइड में पढ़ा होगा ना, जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट वाले बता लेते हैं और डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस वाले पोर्शन में करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं, तो 665/4 उतार लोगे है ना अपना, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 7/2/2/7 कर लोगे। कुछ कट रहा है, काट लो। हाँ, 7 जा 7, 7 9 जा 63, ठीक है, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट रहा नहीं कट रहा। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 95 1 जा 95 और 2 1 जा 2, ये आपका हो गया आंसर है कि नहीं। क्या आप इसको होल में चेक कर दो आपका, तो 2 4 जा 8, 1 कैरी 15, 2 7 जा 14, 1 होल 2 है कि नहीं आपका। क्या हो गया रुपीस हो गया रुपीस। मतलब कि 1 मीटर लिखेंगे कि 1 मीटर क्लॉथ का दाम जो आपका है वो 47 रुपीस 1/2 आपका है। 47 रुपीस 1/2 ऐसे लिख दो, 47 रुपीस 1/2। ये होगा 1 मीटर का 1 मीटर कपड़े का दाम। तो बहुत ही सिंपल आपका। यस।